गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो उसको हम लोग देखेंगे जो अलग अलग साल पूछे गए हैं। क्या क्या पूछा गया है हम शुरुआत करते हैं। अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है उसी से शुरू करते हैं। जून 2024 यानी कि जिसका कि 4 सितंबर को पेपर हुआ, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन देखिए। ये पूछा गया था श्रीमद् भगवद गीता के किन किन श्लोकों में आहार संबंधी विवरण मिलता है। इसमें सिर्फ एक ही था, छठा का 17वां, छठे अध्याय का 17वां श्लोक, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो सिर्फ ये वाला ही श्लोक था, जबकि बाकी श्लोक मैच नहीं हो रहा था, तो इसको चैलेंज किया गया। आप लोगों ने भी चैलेंज किया था और इसको अब खारिज कर दिया गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 4 सितंबर वाला ही। दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षणों का क्रम है। ये तो सुंदर क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होगा। शौच, तेज, क्षमा, धृति, अद्रोह। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग सही आंसर देंगे। बिना नीचे विकल्प देखे ही बताइए पहला इसमें से कौन सा होगा। हम लोग 2 दिन तेज पहले हमने तेज तेज सर। पहला होगा तेज। तेज तेज के बाद क्या होगा? तेज, क्षमा, तेज, क्षमा, धृति, शौच, शौच, आद्रोह। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप लोगों का ये कहना है तेज, क्षमा, धृति, शौच और अद्रोह। इसका मतलब बी, सी, डी, ए और ई। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। बी, सी, डी, ए और ई, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या, क्योंकि आप लोगों ने बताया आपको आता ही होगा, लेकिन जो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं या जिनका छूट गया हुआ उनके लिए, 16वें अध्याय में दैवासुर संपद विभाग योग है, जिसमें पहले दैवीय संपदा की चर्चा है। पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक है और ये क्वेश्चन तीसरे श्लोक से लिया गया। 16वें अध्याय के तीसरे श्लोक में है, तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवंती संपदम दैवीम भी जातस्य भारत। तो तेज, क्षमा, धृति, इसको याद करेंगे तो हो जाएगा। तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह, ये सीक्वेंस आ गया। तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह। तो ये आपने आंसर दिया, सही आंसर। और जो क्वेश्चन पूछा गया 4 सितंबर 2024 को, प्रणिपात सेवा तथा परिप्रश्न की सहायता से शिष्य द्वारा गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त करने का उल्लेख कहाँ पर मिलता है। भगवद गीता 6:34, योग सूत्र 3:32, हठ प्रदीपिका 4:22, भगवद गीता 4:34। तो हम लोगों ने चौथा पढ़ा था, ऑप्शन सर। और चौथा ऑप्शन कहते हैं भगवद गीता का 34वां श्लोक है, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है। क्या श्लोक है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिनः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उस विद्या को प्रणिपातेन दंडवत प्रणाम करने से, परिप्रश्नेन सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, सेवया सेवा करने से, तत्वदर्शी ज्ञानी तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। यानी गुरु के प्रति, जो तत्वदर्शी गुरु हैं उनके प्रति ज्ञान लेने से पहले आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसकी चर्चा। और इससे संबंधित सवाल एक बार नहीं कई बार पूछा जाता है, कहीं नोट कर लीजिएगा। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, गुरु से कैसे ज्ञान लेना चाहिए इसकी चर्चा है। एक क्वेश्चन और पूछा गया 4 सितंबर 2024 में ही है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्त तस्मादे त्रयम त्यजेत। इस श्लोक का अध्याय एवं संख्या क्या है, बताना है। त्रिविधम नरकस्य द्वारम वाला कहाँ पे है बताइए। 16वें अध्याय में सर। 16वें अध्याय में है। 16वें अध्याय का कौन सा श्लोक है 16वें अध्याय का बताइए। त्रिविधम नरकस्य द्वारम 21वां श्लोक है। इसको भी ध्यान रखिए और कहीं नोट कर लीजिए। 21वां श्लोक है ये 16वें अध्याय का। और ये 21वें का 16वां तो कहीं लिखा ही नहीं है उसमें ऑप्शन में, तो इसको चैलेंज किया गया और फिर जो है एनटीए ने इसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल मतलब ड्रॉप कर दिया इस क्वेश्चन को भी। लेकिन हमें तो एग्जाम की दृष्टि से याद रखना पड़ेगा, क्या पता अगली बार पूछ ले और अगली बार सही ऑप्शन दे दिया तो।
तो 16वें अध्याय का 21वां क्या है? जो काम, क्रोध और लोभ है, जिसको कि त्रिविध द्वार कहा गया है नरक का। नरक में जाने का 3 रास्ता है, ये इसकी चर्चा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है ना 16वें अध्याय का 21वां, त्रिविध नरक के द्वार, काम, क्रोध, लोभ। बहुत ज्यादा इसको पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार तमस गुण से युक्त पुरुष को निम्न में से कौन सा भोजन प्रिय होता है? आयु, बुद्धि तथा बल को बढ़ाने वाला, तमस गुण से युक्त। देखिए ध्यान रखिएगा, तमस गुण से युक्त की बात हो रही है। सर दूसरा सेकंड ऑप्शन बहुत गरम तीखे बहुत ठीक है। 2 4 चार ऑप्शन तामस वाली बात हो रही है। सर, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 ठीक है, चौथा होगा। अब देखिए क्या बात है कि आयु, बुद्धि, बल को बढ़ाने वाला सात्विक वाला हो गया। बहुत गर्म, तीखा, दाह कारक, कड़वा, खट्टा, रूखा, ये हो गया आपका राजसिक वाला। और यहाँ अधपका, रस रहित वाला, उच्छिष्ट वाला, ये तामस वाला हो गया। बहुत सुंदर, आप लोगों की तैयारी अच्छी है। और इसकी व्याख्या की जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है मुझे लगता है व्याख्या, हालांकि इसमें मैंने लिखा हुआ है तामस के लिए। फिर भी इधर देखिए, यात यामम सरा हुआ, गतरसम रस रहित, पूति दुर्गंधित, पर्यूषित बासी, उच्चिष्टम जूठा, अमेद्यम अपवित्र। और ये हो गया, तो सरा हुआ, रस रहित, दुर्गंधित, बासी, जूठा और अपवित्र जो यानी मांस आदि है, वो तामसिक में आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं जून 2024 में 2 पेपर हुआ आपका, एक कैंसिल हुआ और एक का रिजल्ट आया सितंबर वाला। 18 जून को जो पेपर हुआ, जो पेपर लीक के शक में रद्द हो गई परीक्षा। क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन तो हमारे काम की चीज है। तो यहाँ पर भगवद गीता से 4 सवाल पूछे गए। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया। भगवद गीता के अनुसार दैवी संपदा है अभिमानः, अद्रोहः, मार्दवम, पारुष्यम, त्यागः। दैवी संपदा की बात हो रही है। अब अभिमान होगा नहीं होगा, अद्रोह होगा होगा, मार्दवम होगा होगा, त्याग होगा होगा, पारुष्यम नहीं होगा। पारुष्यम नहीं, पौरुषम नहीं है, ये पारुष्यम है। बी सी आप बी, सी और ई, तो आपका कहना बी, सी और ई, तो बिल्कुल सही है, बी, सी और ई। तो चर्चा कहाँ पर है? 16वें अध्याय में इसकी चर्चा है। बहुत ज्यादा इसके व्याख्या में नहीं जाएंगे। पारुष्यम शब्द जो है उसको कंफ्यूजन में हो जाता है। पौरुषम तो हम नहीं समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पौरुषम ना होकर पारुष्यम है, जिसका अर्थ होता है कठोरता। ये ध्यान रखें। 18 जून का क्वेश्चन जो दूसरा ये पूछा गया, भगवद गीता के अनुसार नरक के द्वार हैं। नरक के द्वार, काम, क्रोध, लोभ। काम, क्रोध, लोभ। अगर सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो बताइए, ए, बी, सी, डी, ई में से कैसे होगा सीक्वेंस वाइज? ए, डी, ई सर, डी, ई, ए, डी, ई। लोभ, क्रोध, काम, ऐसे हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ है। तो अगर सीक्वेंस में आएंगे ए, डी, ई, तो ए, डी, ई किस में है? दूसरे नंबर में है, ए, डी, ई। अभी ही हम लोगों ने देखा। तो देखिए क्वेश्चन कितना रिपीट होता है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसीलिए एमसीक्यू, ये पीवाईक्यू तो हमें छोड़ना ही नहीं चाहिए। पीवाईक्यू तो सारा कर जाना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो था, भगवद गीता के अध्याय के अनुसार विषय का सही क्रम है। अध्याय के अनुसार विषय का सही क्रम, भक्ति योग, भगवान की विभूतियां, श्रद्धात्रय विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, दैवासुर संपद लिखा हुआ है। अब इसमें सीक्वेंस कैसे लगाएंगे? विषय के हिसाब से क्या सही क्रम है इसका? तीसरा ऑप्शन सर, डी, ए, बी, सी, ई। डी सर, बी ऑप्शन बी ऑप्शन 2 होगा ना, बी, एस, डी, सी। डी, ए, डी, सी, ई, डी, सी। 2 ऑप्शन। देखिए पहले ये बताइए, एक सेकंड रुकिए। भक्ति योग कौन सा अध्याय है? भक्ति योग 12वां हो गया। 12वां अध्याय। भगवान की विभूति किसमें है? 10वां योग। देखिए 12वां से पहले 10वां है। श्रद्धात्रय किसमें है? 17वां अध्याय। 17वां अध्याय। 17वां। श्रद्धात्रय 17वां है। हाँ।
तो यहाँ भी पीछे चला गया। गुणत्रय कौन सा है? 14 14वां अध्याय 14वां। 14 है सर, और 14 है, दैवासुर संपद आपके हो गया 16वां वाला। 16 16 अध्याय में। तो सबसे सेकंड कम, ऑप्शन है, सेकंड सबसे ऑप्शन। बी वाला पहले आएगा। तो बी जो है भगवान की विभूति 10वां अध्याय, तो पहले भगवान की विभूति हम लेंगे। तो बी वाला वैसे भी एक आता है, तो एक तो अगर एक भी आपको याद है तो ऐसे भी आ जाता है। हाँ, ये सब तो बाद में ही होगा, लेकिन दूसरे से कम कंपैरिजन आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो भगवान की विभूति 10वां, भक्ति योग 12वां, उसके बाद आपका आ गया गुणत्रय विभाग योग, उसके बाद 16वां दैवासुर संपद विभाग योग, फिर श्रद्धात्रय विभाग योग आ गया। हाँ, श्रद्धात्रय 17वां, गुणत्रय 14वां, दैवासुर संपद 16वां, भगवान की विभूति 10वां, भक्ति योग है 12वां। तो 10वें से शुरू होगा। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो इस तरह से था, भगवत गीता के अनुसार ज्ञानी भक्त ही भगवान को प्रिय है, इसका सही संदर्भ कहाँ पर है? भगवत गीता 6:16, भगवत गीता 17वें का 7वां। अच्छा, 2 नंबर। यानी कि भक्त की सेकंड नंबर चर्चा, सर। पहले तो हमें ये जानना होगा 4 प्रकार के भक्त की चर्चा कहाँ है। तो वो तो 7वें अध्याय में है, और 7वें अध्याय का एक ही जगह दिया हुआ है। तो 7वें का 17वां में, 16वें में हमें कहा गया है 4 प्रकार के भक्त हैं, और 17वें श्लोक में कहा गया है कि ज्ञानी भक्त जो है वो सबसे प्रिय है। इसका ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्याख्या में पूरा लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने तभी ताजा ताजा पढ़ा हुआ है। अब हम आते हैं दिसंबर 2023 में, 24 का हो गया हमारा। दिसंबर 2023 में भगवत गीता के अनुसार समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, इसका सही संदर्भ है 1854। 1854। अच्छा, 18 का 54वां। ये किस संदर्भ में कहा गया है? समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम क्यों कहा गया है? किनके लिए कहा गया है? किस स्थिति के लिए कहा गया है? कोई बता सकते हैं? सांख्य योगी। नहीं, आपने ये तो रट लिया, बहुत बढ़िया है। 18वें अध्याय का 54वां। लेकिन कहा गया कि ये जब आपकी स्थिति ऐसी होती है कि ब्रह्म प्राप्ति वाली स्थिति हो गई आपकी, आप अब किसी से वैर भाव नहीं रहा, तो समः सर्वेषु भूतेषु, सभी भूतों में, अच्छा है बुरा है, सब में संभाव आ जाता है। किनका? जिनकी ब्रह्म स्थिति की हो जाता है, ब्रह्म रूप जब वो हो जाता है। क्योंकि उससे पहले चर्चा है कि ब्रह्म रूप को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए साधन क्या क्या है। उस साधन के बाद ये बात आती है समः सर्वेषु भूतेषु। 18वें का 54वां है। चलिए कोई नहीं, ये तो याद रहेगा आपको, ये भूलेंगे नहीं। अभी हम लोग 2023 वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। भगवत गीता के अनुसार सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। एक एक करके बताइएगा। ये हम लोगों ने किया हुआ है, फिर भी एक बार रिवीजन हो रहा है। बंधम मोक्षम चया वेत्ति, बंधम मोक्षम चया वेत्ति किसका है? बंधम मोक्षम चया वेत्ति। दूसरी तरफ देखिए, राजसी धृति, सात्विक सुख, सात्विकी बुद्धि, तामसी धृति। अब कल ही किया हुआ है, किन्हीं को याद नहीं आ रहा है ये बताइए। बुद्धि होगा। सात्विक सुख। सात्विक सुख। बुद्धि होगा, ठीक है। बुद्धि सात्विक होगा सर, ऑप्शन ए है ना सर, ऑप्शन ए। सात्विक बुद्धि। उसके बाद देखिए, प्रसंगेन धर्म कामार्थन धार्यते, ये क्या है? राजसी धृति है। राजसी धृति। राजसी धृति, तो बी का 1 हो गया है। उसके बाद ना विमुचति दुर्मेधा, दुर्मेधा किसमें था? ना विमुचति दुर्मेधा, तामसी धृति में। सी का 4था। उसके बाद है अभ्यासाद्र मते यत्र दुखाताम च निगच्छति, ये हो गया सात्विक सुख। तो इस तरह से पहला ऑप्शन सही था। ए वाला जो है वो सात्विक बुद्धि, बी वाला हो गया राजसी धृति, ना विमुचति दुर्मेधा तामसी धृति, और अभ्यासाद्र मते ये वाला हो गया आपको सात्विक सुख का। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही था। इसमें कहां से लिया गया था? 18वें अध्याय के 30वें श्लोक में सात्विक बुद्धि की चर्चा है, 34वें श्लोक में राजसिक धृति की चर्चा है, 35वें श्लोक में तामसी धृति की चर्चा है, 36वें श्लोक में अभ्यासाद मते यत्र दुखातम च निगच्छति, यानी सात्विक सुख के बारे में बताया गया।
अगला जो सवाल है वो है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार राजसिक आहार के लक्षण नहीं है। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं चलो राजसिक आहार पूछ रहा है, हमने पढ़ लिया और आगे आंसर देने, नहीं, राजसिक आहार के लक्षण नहीं है, ये ध्यान रखना है। बी डी बी डी स्निग्ध और इसके रहने वाला। बी डी ई बी डी और ई ठीक है, इसी रहने वाला स्कंद। लवण युक्त वाला राजसी है हाँ कि नहीं? है। नहीं रासिक है। राजसिक है, लवण युक्त राजसिक है, हम्म, तो जो है उसको हटा देंगे, जो बचेगा वो नहीं है। स्निग्ध वाला राजसिक नहीं है, ये नहीं है, सात्विक ये है। रहेगा। हाँ, सात्विक बहुत गर्म वाला राजसिक है। सिखाए। है स्थिर रहने वाला सात्विक है। रसयुक्त सात्विक है। सात्विक। तो आपने बिल्कुल सात्विक। ठीक कहा आप लोगों ने, बी डी और ई। तो सही आंसर होगा बी डी और ई का। 17वें अध्याय में त्रिविध आहार की चर्चा है, 8वें 9वें और 10वें श्लोक में, वहां पर ये बात आई हुई है। इसको पूरा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अब हम लोग आते हैं 2023 दिसंबर का हमने देख लिया, 2023 जून का देखते हैं, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया। भगवद गीता के अनुसार इंद्रियों का स्वभाव है प्रमाद, प्रमथन। प्रसभम, प्रमथन, प्रसाद। वो मत देखो। क्या है आंसर? सही सी होगा ऑप्शन, सी ऑप्शन सर। प्रमथन। प्रमथन। प्रमथन इंद्रियों का स्वभाव जो प्रमथन। है प्रमथन। प्रमथन मतलब क्या होता है? क्या होता है देखिए मैं बताता हूँ। दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में लिखा हुआ है, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। प्रमाथीनि मतलब होता है मथना, नष्ट या बर्बाद करने की जो क्रिया होती है। इंद्रियों का स्वभाव ही है लगे रहना, लगे रहना, मतलब इधर उधर लगे रहना। उससे क्या होता है? नष्ट, हर चीज का नष्ट होना, यानी आपको क्रियाशील इतना बना देता है। तो प्रमाथीन होगा। प्रसभम मतलब क्या होता है? बलपूर्वक जो है खींच लेना, बलपूर्वक लगा देना कहीं पर। तो इंद्रियां प्रमथनशील होती हैं। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, प्रमथनशील। कहीं नोट कीजिएगा, ये पॉइंट में आपके काम आएगा। दूसरा क्वेश्चन है उसमें, भगवत गीता के अनुसार अधिगम की विधियों में निम्नलिखित शामिल होते हैं। अब देखिए ऊपर अधिगम की गति हम लोगों ने पढ़ा था, बस शब्द चेंज कर दिया, अधिगम की विधि कर दिया। आपको लगेगा कहीं यूनिट 9 से तो क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। यूनिट 9 का क्वेश्चन नहीं है श्रीमद् भगवद गीता में। शिक्षण का छिद्रान्वेषण नहीं है। सतत प्रश्नशील रहना 3 क्वेश्चन आएगा, 3 इसमें। प्रश्नशील रहना तो कहा गया है। निरंतर तर्क वाली बात नहीं कही गई है। प्रश्नशील कहा गया, तर्क नहीं कहा गया। श्रद्धा का प्रदर्शन कहा गया, श्रद्धा का प्रदर्शन तो करेंगे ही। गुरु के प्रति सेवाशील होना ये भी कहा गया है। तो बी डी और ई, बी डी और ई दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, बी डी ई। और क्या क्वेश्चन आया हुआ है जून 2023 में? भगवद गीता के अनुसार तामस सुख है, तामस सुख अग्रे विषम इव, मोहित करने वाला सुख, अमृत के तुल्य, प्रमाद से उत्पन्न सुख, आत्मबुद्धि प्रसादजम। 5 है ना, तो 2 इसे कूट वाला आंसर है इसमें। बी और डी से बी और डी बी और डी डी, ठीक है, बहुत बढ़िया। बी और डी बिल्कुल सही आंसर है। बी और डी होगा तीसरा, केवल बी और डी। क्योंकि देखिए, यत अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत् तामसम उदाहृतम। ठीक है, 18वें अध्याय का 39वां श्लोक है ये। सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 3 नरक के द्वार, सूची 2 में कौन सा होगा? ए वाला। उच्चिष्ट, उच्चिष्ट क्या होगा बताइए? आरंभ में विष के तुल्य, शुरुआत में विष के तुल्य लगता है। बहुत सुंदर। जैसे करेला खाते हैं, शुरुआत में विष तुल्य लगता है, बाद में बड़ा फायदा देता है। यक्ष और राक्षस का पूजन, तो भी बहुत ज्यादा आने की जरूरत है नहीं, ये क्वेश्चन आपको है ही, ये व्याख्या में भी बहुत नहीं आएंगे क्योंकि ये सब आपको आ रहा है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार इंद्रियों से परे मन है, मन से भी परे बुद्धि है, और बुद्धि से भी अत्यंत परे है क्या? स्वर्ग, भूविलोक, देवलोक, आत्मा।
बुद्धि से भी अत्यंत परे आत्मा है। ठीक है, कहाँ पर कहा गया है ये? तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में कहा गया है। स्थूल से सूक्ष्म बलवान, स्थूल से सूक्ष्म और बलवान है इंद्रिय, इंद्रियों से सूक्ष्म और बलवान है मन, मन से सूक्ष्म और बलवान है बुद्धि, बुद्धि से भी सूक्ष्म और बलवान है आत्मा का। भगवान अर्जुन से कहते हैं आत्मा को सर्वश्रेष्ठ मानकर बुद्धि द्वारा मन को, मन से इंद्रियों को वश में करो और काम को मार डालो। तो वहां पर आत्मा की महत्ता बताई गई है, इसीलिए कहा गया। लेकिन मारना किसको है? कामना को। काम ही जो है क्रोध है, बहुत बड़ा शत्रु है। भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग, कर्म संन्यास योग, ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान नंबर 4 ज्ञान कर्म ज्ञान कर्म संन्यास योग। अर्जुन विषाद योग पहला है। दूसरे का नाम क्या है? सांख्य योग सांख्य योग। तीसरे का नाम क्या है? कर्म कर्म योग। कर्म कर्म योग। योग। चौथे का नाम क्या है? ज्ञान। ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो सही आंसर है ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवद गीता के अनुसार स्थित धी मुनि कहा गया है। एक तो स्थित धी मुनि बताइए किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? और कोई शब्द है क्या स्थित धी मुनि? स्थित प्रज्ञ। बहुत सुंदर, एकदम सही। क्या कहा गया? सर्वेषु स्पृहा, सुखेषु विगत स्पृहा, दुखेषु विगत स्पृहा, सुखेषु अनुद्विग्मना, दुखेषु अनुद्विग्मना। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे शब्द है ना जो पहले आपने इसको इंपॉर्टेंट नहीं समझा। बी और डी बी और डी है। दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में कहा गया है दुखेषु अनुद्विग्मना। अब देखिए क्या दुखेषु अनुद्विग्मना कहीं है दुखेषु अनुद्विग्मना ई है। ठीक है, तो एक तो ये आ गया। सुखेषु विगत स्पृहा, सुखेषु विगत स्पृहा, तो बी और ई आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए वीतराग भय क्रोध स्थिति धी मुनि उच्यते। तो क्या आंसर आया? बी और ई, चौथा आंसर आएगा। जिनको कंफ्यूजन थी पूरी हो गई। दूसरे अध्याय का 56वें श्लोक में ये बात कही गई है कि दुख होने पर भी वह उद्वेलित नहीं होता, सुख पाने पर भी उससे दूर रहता है। ये बात आ रही है। अब हम लोग आते हैं फरवरी 2023 में। भगवद गीता के अनुसार क्रोध के कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? क्रोध से क्या होता है? विषय से आसक्ति, विवेक का विनाश, वस्तु की कामना, भ्रांत मन स्थिति, सम्मोह। बताइए क्रोध से क्या? फोर्थ ऑप्शन मन स्थिति। भ्रांत मन स्थिति यानी सम्मोह, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन आपका कहना है सही होगा। तो द्वितीय अध्याय के 62वें 63वें श्लोक में यह बात कही गई है। कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध से सम्मोह होता है, तो चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, इसको भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस गुण के आधिक्य में आंतरिक तृष्णा एवं अनुरक्ति होती है? केवल सत्व गुण में आधिक्य में आंतरिक तृष्णा और अनुरक्ति होती है। केवल सत्व गुण में, केवल रजोगुण में, केवल तमोगुण में, सत्व एवं रजोगुण एक साथ में? सत्व रजोगुण होगा सर। केवल सत्वगुण। अच्छा, आइए व्याख्या में आते हैं। तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कहा गया रजोगुण से उत्पन्न कामना ही क्रोध में बदल जाता है। आंतरिक तृष्णा एवं अनुरक्ति की बात हो रही है। आंतरिक तृष्णा, रजोगुण आंतरिक तृष्णा बढ़ाएगा ना, तृष्णा तो रजोगुण बढ़ाएगा, सत्वगुण तो तृष्णा बढ़ा ही नहीं सकता है। ठीक है, इसका आंसर होगा रजोगुण। जैसे तृष्णा आ गया ना, तो तृष्णा समझ लीजिए रजोगुण। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता में कर्म योग के अंतर्गत अर्जुन को जिस भाव से युद्ध करने के लिए कहा गया है वे हैं ज्वर कृत्वा निराशी, ज्वर भूत्वा निर्मम विगत ज्वर। ज्वर कृत्वा नहीं कहा गया है, ज्वर कृत्वा थोड़ी कहा जाएगा। निराशी तो कहा गया है कि बिल्कुल निराशी कहा है। ज्वर भूत्वा भी नहीं कहा गया है। निर्मम कहा गया है कि निर्मम होना है। विगत ज्वर कहा गया है। बी डी और बी डी चौथा आंसर होगा। कहाँ पर कहा गया है? तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में।
मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममः भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। निराशी निर्ममः विगत ज्वरः, ये 3 शब्द आया हुआ है। हम लोगों ने इसका अर्थ भी देखा था कि इस शब्द का क्या अर्थ होता है। भगवद गीता के अनुसार सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें। असंयतात्मना लोकस्त दनुवर्तते आत्मन्येव आत्मना तुष्टः श्रुत और स्रोत भोग से पार। अब बताइए, सी का सर वन होगा सर। कई श्लोक का मिला सी का करके दिया जा रहा है क्वेश्चन, तो कई श्लोक से मिला हुआ। ये तो पहला कठिन लग रहा बताइए है सर। असंयत, हाँ ये कठिन है। असंयतात्मना किसमें है? सर ऑप्शन दिखाएंगे तो एक अगर किसी को आता होगा ना तो वो आसानी से हो जाएगा। सर मैं सी वाला जानती हूँ, आत्मनि सी का वन कोई है। बात नहीं। आइए देखिए व्याख्या पे, समय ना जा करके देखिए व्याख्या पे। आप 1-2 करके तो आप कर लेंगे। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः वस्यात्मना तो यतता शक्यः अवाप्तुम उपायतः। ये 6ठे अध्याय का 36वां श्लोक है। इसमें कह रहा है जिसका मन पूरा वश में नहीं है, असंयतात्मना जिनका मन पूरी तरह वश में नहीं है, उसके द्वारा योगो दुष्प्राप, उसके द्वारा योग की प्राप्ति कठिन है, दुष्प्राप है, दुष्प्राप्त इसको कह सकते हैं सब। उसके बाद कहते लेकिन उपाय पूर्वक, वस्यात्मना तो यतता, यतता मतलब हो गया उपाय पूर्वक अगर यत्न करते हैं तो शक्य अवाप्तुम उपायतः, योग प्राप्त हो सकता है। कठिन जरूर है लेकिन हो सकता है। तो देखिए असंयतात्मा में आया दुष्प्राप्त और योग है दुष्प्राप शब्द आया हुआ है चौथा। तो पहला का हो गया चौथा, योग जो है दुष्प्राप्त। यहाँ क्या शब्द आया? असंयतात्मना, असंयमित, ये मन जो है ना वो संयमित नहीं है तो योग दुष्प्राप है। उसके बाद कहा गया लोकस तदनु वर्तते, मतलब लोग जो है किनका वो करता है, अनुगमन करता है। श्रेष्ठ। तो यहाँ पर देखिए श्रेष्ठ का, तो उसका आप श्लोक भी देख लीजिए, फिर व्याख्या में आते हैं। कहते हैं यददाचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरः, इतरः जनः स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्त तदनु वर्तते। जो है जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं वो जैसा जैसा आचरण करते हैं दूसरे मनुष्य भी वही आचरण करते हैं। तो लोकस्त अनुवर्तते जो है इसका अर्थ है कि दूसरे लोग भी उनके हिसाब से आचरण करते हैं। तो ये श्रेष्ठ जो है लोग के बारे में ये बात कही गई। तो इसका आंसर आपका हो गया बी का तीसरा। उसके बाद है आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, जो आत्मा से आत्मा में ही तुष्ट संतुष्ट रहता है, तुष्ट रहता है। ये स्थित प्रज्ञ के बारे में कहा गया है। वो भी जाएगा उसका तो फिर हाँ स्थित प्रज्ञ आएगा। वो श्लोक भी देख लीजिए क्या कहा गया। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव वात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। सभी कामनाओं का त्याग कर दिया, अपने से अपने में, अपने आत्मा से आत्मा में ही श्रेष्ठ। और श्रुत और स्रोत भोग से पार, ये निर्वेद कहा गया है, श्रुत और स्रोत भोग से पार। तो डी का दूसरा हो जाएगा। इसका भी श्लोक देख लीजिए तो अच्छा रहेगा। ये दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक है। कहते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रोतस्य च। तो कहते हैं जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी, मोह कलिलम बुद्धि, उस समय सुने हुए और सुनने में आने वाले वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। निर्वेदम कहा गया, निर्वेदम का अर्थ होता है वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। तो सुने हुए और सुनने में आने वाले जो भी बुद्धि है, अगर बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाती है तो उससे पार हो जाता है। अब सुनी सुनाई सब बातें विगत हो जाती। एक और क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार योग के प्रवर्तकों का सही क्रम है। तो इसमें योग के प्रवर्तक हम लोग जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने पहले सूर्य भगवान को दिया, सूर्य ने वैवस्वत मनु को दिया, वैवस्वत मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने राजा और ऋषियों को दिया। फिर वो कालखंड में नहीं रहा, लुप्त हो गया। फिर भगवान कहते हैं मैं अर्जुन तुमको दे रहा हूं ये ज्ञान। तो ये क्वेश्चन गलत था और इसीलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया था एनटीए ने। अब हम लोग पहुंच गए हैं अक्टूबर 2022 पे।
अक्टूबर 2022 में पूछा गया, भगवद गीता में योगी श्रेष्ठ कहा गया है सकाम कर्म करने वाले से, स्पर्धा करने वाले से, तपस्वियों से, आचार्यों से, शास्त्र ज्ञानियों से। शास्त्र ज्ञानियों से सर। तो इसमें 2-3 ऑप्शन देखिए। सकाम कर्म करने वालों से कहा गया है, स्पर्धा वाली बात नहीं आई है, तपस्वियों से भी कहा हाँ, गया है, बोले सर। आचार्यों से नहीं कहा गया, शास्त्र ज्ञानियों से कहा गया। तो ए, सी और ई, ये 3 आंसर इसमें आएगा, ए, सी और ई, दूसरा वाला है। क्योंकि देखिए क्या है इसकी व्याख्या, 6ठे अध्याय का 46वां श्लोक है, तपस्विभ्यः अधिकः योगी ज्ञानिभ्यः अपि मतः अधिकः कर्मिभ्यः च अधिकः योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से श्रेष्ठ है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, अतः अर्जुन तुम योगी बनो। तो तपस्वी, ज्ञानी, कर्मी, ये 3 शब्द याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भगवद गीता के अनुसार सात्विक आहार हैं रुक्ष, स्निग्ध, रस्य, गतरसम, स्थिर। सर BCE। रस्सी और स्टील। BC सर। स्निग्ध, रस्य और स्थिर। तो बी, सी और ई बिल्कुल सही है, बी, सी और ई आंसर होगा। अभी हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें व्याख्या में नहीं जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दुख संयोग वियोगम योग संजितम, योग की परिभाषा भगवद गीता के किस अध्याय के कौन से श्लोक में दी गई है? 623। इसको तो याद रखिए, हमने कहा था 3 परिभाषा योग की है। योगः कर्मसु कौशलम, योगा कर्मसु कौशलम दूसरे अध्याय का 50वां, और कौन सा है एक? योग समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते दूसरे का 48वां, और 6ठे का 23वां है दुख संयोग वियोगम योग संजितम। तो दूसरे का 48, 50 और 6ठे का 23 ना। 6ठे का 23 में यही 3 रखना है हमें याद योग की परिभाषा में। उसके बाद पूछा गया, भगवद गीता में योगी श्रेष्ठ कहा गया है। देखिए क्वेश्चन एज इट इज फिर से पूछ दिया गया, रिपीट किया गया क्वेश्चन को, एज इट इज। सकाम कर्म करने वालों से, स्पर्धा करने वालों से, तपस्वियों से, आचार्यों से, शास्त्र ज्ञानियों से। तो ए, सी और ई, पूछने की जरूरत ही नहीं है, ए, सी और ए, सी, ई। अब नीचे 2 कथन दिया जा रहा है, एक है अभिकथन, एक है कारण। तपस्वियों, शास्त्र ज्ञानियों, सकाम कर्म करने वालों से योगी श्रेष्ठ है। कारण दिया है, इससे हे अर्जुन तुम योगी बनो। अब इसमें कारण सही है सर। दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या है। दोनों सत्य है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। तो इसमें छात्रों ने जो है इसको चैलेंज किया था, क्योंकि रीजन तो हे अर्जुन तुम योगी बनो, ये रीजन नहीं हो सकता है। ये अगर अर्जुन योगी बनो अगर अभिकथन में आता, क्यों आता? क्योंकि इससे योगी श्रेष्ठ होता है, तो बात समझ में आती। इसलिए एनटीए ने क्या किया, पहला और दूसरा दोनों आंसर को कहा, दोनों को हम सही मानते हैं। तो जिन्होंने ए लिखा था उसको भी नंबर मिला, जिन्होंने 2 लिखा था उसको भी नंबर मिला। इसका ये उपाय निकाला गया था, दोनों को सही माना, पहला और दूसरा को। ध्यान रखिए, भगवद गीता के अनुसार सात्विक आहार है, ये एज इट इज। फिर देखिए क्वेश्चन आया हुआ, रुक्ष, स्निग्ध, रस, गतरसम, स्थिर। बीसीई, ठीक है, कोई 17वें अध्याय में चर्चा है ना, 8वें, 9वें, 10वें श्लोक में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नीचे 2 कथन फिर से आया हुआ है, एक अभिकथन, एक कारण है। कहते हैं कर्मों की कुशलता ही योग है, और कारण में कहा गया फल की इच्छा का त्याग कर अनासक्त भाव से कर्म करना ही कुशल कर्म है। ए और आर दोनों सत्य है, बहुत बढ़िया। आर एक ही सही व्याख्या है, आर एक ही सही व्याख्या है सर। ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सही, बिल्कुल सही और सटीक व्याख्या यही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम लोग पहुंच गए नवंबर 2021 में। नवंबर 2021 में क्वेश्चन है, भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ के संदर्भ में इंद्रिय निग्रह का उदाहरण दिया गया है। नाव कूर्म से तुलना की गई। क्या है इसमें? दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक में ये बात कही गई, यदा संहर्ते चायं कुर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है,
वैसे ही यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो कुर्म की बात आई, कछुए की बात आई। भगवद गीता के अनुसार सही क्रम के विकल्प को चुनिए। सम्मोह क्रोध स्मृति विभ्रम बुद्धिनाश। स्मृति विभ्रम, सम्मोह क्रोध बुद्धिनाश। बुद्धिनाश डी और ऑप्शन स्मृति विभ्रम, सर, कौन सा डी ऑप्शन? ऑप्शन डी ऑप्शन डी सर, क्रोध सम्मोह क्रोध स्मृति सम्मोह स्मृति बुद्धिनाश। भ्रम बुद्धि विनाश। बिल्कुल सही। क्रोध के बाद सम्मोह, उसके बाद स्मृति विभ्रम होता है, फिर बुद्धि का नाश हो जाता है। बिल्कुल सही, डी वाला ऑप्शन सही है। डी वाला क्या था ये देखिए। विषयों के चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना में विघ्न से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति में भ्रम से बुद्धि का नाश, बुद्धि का नाश हुआ तो पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। भगवद गीता के अनुसार सात्विक आहार के गुण हैं। सात्विक आहार से इतने क्वेश्चन पूछते हैं। बुद्धि प्रदान करने वाला, दाह कारक, सुख बढ़ाने वाला, चिंता उत्पन्न करने वाला, प्रीति बढ़ाने वाला। 3 लेना है। 1, 3 और 5। इधर वाला हो सर। गया, बुद्धि पहला, बढ़ाने तीसरा, वाला पांचवा। और सुख बढ़ाने वाला को। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, इसकी व्याख्या की जरूरत है नहीं, पहले व्याख्या हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, भगवद गीता में दुख नाश के लिए जीवन शैली के किन अंगों के रूप में वर्णन किया गया? दुख नाश के लिए आसन युक्त आहार, षटकर्म, मुद्रा युक्त विहार। दूसरा 5वां सर। ठीक है। छठे अध्याय का कौन सा है ये? श्लोक संख्या 17वां शायद है सर ये। शायद क्यों, ये देखिए 17 17वां ही है। लास्ट वाला को हमने हाईलाइट किया, योगो भवति दुखा। कि दुख से जो है निवृत्ति के लिए, दुख का नाश के लिए क्या करना है? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। छठे का 17वां बिल्कुल सही आंसर था। अब हम लोग जून 2020 में पहुंच जाते हैं। कोविड की वजह से पेपर लेट से हुआ, 5 नवंबर 2020 को हुआ। इसमें क्वेश्चन पूछा गया, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सम का अर्थ बताइए। अंतःकरण का निग्रह, इंद्रिय निग्रह, कामना का नियंत्रण, विषयों का निग्रह। इंद्रिया नियंत्रण। देखिए जनरली पहला ऑप्शन अंतःकरण का निग्रह। सम का अर्थ यही होता है, इंद्रिय निग्रह। और जो राम सुखदास जी को सबसे मोटी जो भगवद गीता है उसमें भी यही कहा गया, सम का अर्थ है इंद्रिय निग्रह। लेकिन एनटीए ने जो आंसर को सही माना वो अंतःकरण का निग्रह उसमें दिया हुआ है। उसमें सम में सब कुछ, अंतःकरण में सारा कुछ आ जाता है। तो अंतःकरण का निग्रह को सही आंसर माना गया। ठीक है, ये ध्यान रखिए, मैं एनटीए के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर मैं होता तो मैं भी इसको क्वेश्चन में यही ऑप्शन मारता, इंद्रिय नियंत्रण ही मारता। लेकिन एनटीए ने अंतःकरण का निग्रह दिया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एनटीए का क्या ट्रेंड चल रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन किस अध्याय में है? लीजिए, ये तो हम लोगों ने चर्चा किया। 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग त्रयोदश। सी ऑप्शन। ठीक। अच्छा, द्वादश में क्या है? भक्ति योग सर। बहुत सुंदर। एकादश में क्या है? विश्वरूपम। विश्वरूप। और पंचदश में क्या है? पुरुषोत्तम योग सर। पुरुषोत्तम योग। इन्होंने कहा विभूति योग। एकादश में विभूति नहीं है और विश्वरूप दर्शन, हाँ, जिसमें उनका विराट स्वरूप दिखाया जा रहा है। विभूति वाला 10वें में है। ठीक है, ठीक है। तो सही आंसर सी है, त्रयोदश, 13वें। भगवद गीता के अनुसार क्रम बताइए। पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपद विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। तो देखिए, मोक्ष संन्यास तो सबसे लास्ट में है, तो सबसे लास्ट 18वां है। लेकिन क्या किया यहाँ पर, ये चालाकी नहीं चलेगी। 3 में दिया हुआ है इसका सी, तो छट गया। श्रद्धात्रय कौन सा है? श्रद्धात्रय कौन सा था? 17वां। 17वां। चौथा पांचवा एक साथ जिसमें होगा। लीजिए, 2 में दिया हुआ है, चौथा पांचवा एक साथ, तो बी तीसरा और पहले सी। आएगा सी। ठीक है। सी ऑप्शन। अच्छा, गुणत्रय किसमें है? देवासुर 16वां है। देवासुर संपद विभाग 16वां है। सर लास्ट वाला ऑप्शन आएगा। तो 2, 4, 5, 2, 4, 5 लास्ट वाला ऑप्शन है। लास्ट वाला ऑप्शन आएगा सर। देखिए, तो तीसरा गुणत्रय विभाग योग किसमें है? कौन सा अध्याय गुणत्रय? 14 14वां अध्याय है ना सर? 14वां अध्याय है।
14वां अध्याय, और पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय, 15वां अध्याय, दैवासुर संपद 16वां है, श्रद्धात्रय 16वां है। 17वां है, मोक्ष संन्यास आपका हाँ, 18वां। उसके बाद ही का पूरा सीक्वेंस है ना सर। पूरे हाँ सही बात है, तो डी वाला आंसर सही था। ठीक है, भगवद गीता के अनुसार रजोगुण का क्या परिणाम होता है? रजोगुण का परिणाम मोह और काम होता है लोभ सर। और काम काम। दोनों होता है। इसका काम। सटीक आंसर काम ही जो है वो माना गया है, काम को। तो काम ही रखेंगे, लेकिन अगर उसमें आए ना चुनने के लिए कूट में, तो लोभ और काम दोनों होगा रजोगुण वाला, ये भी ध्यान रखना है। अब हम आते हैं 40वां क्वेश्चन देखते हैं। भगवद गीता के अनुसार सर्वभूत हिते रहता किस योगी के लक्षण है? सांख्य योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, कर्म योगी। सांख्य योगी सर। भक्ति योगी के सर। भक्ति योगी का एनटीए ने दिया हुआ था, तो भक्ति योगी में ही इसको रहने दीजिए, भक्ति सर्वभूत योगी, हिते हाँ। रहता। सांख्य मैंने योग भी इसकी है। व्याख्या भी था। क्या कह रहे हैं, बोलिए बोलिए। सांख्य योग भी लगता है, लेकिन है आंसर भक्ति योग सर। भक्ति योग, हाँ। तो ये 12वें अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक है, जिसमें चौथे श्लोक में सर्वभूत हिते रता 12वें अध्याय का यहाँ पर आया हुआ है। और ये सर्वभूत हिते रता शब्द 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी आया हुआ है, जहाँ सांख्य योग के लिए चर्चा की गई थी। इसलिए सांख्य योग मानकर चल लेते हैं हम, लेकिन एनटीए का आंसर की में भक्ति योग वाला यहाँ से 12वें अध्याय से लिया गया है, हम भक्ति योग वाला ही लेते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन को सही माना गया, भक्ति योग। इसी अध्याय में सगुण निर्गुण भक्ति की बात आई। भगवद गीता के अनुसार सर्व कर्म सिद्धि के कितने कारणों का उल्लेख किया गया है? कल हम लोगों ने 5 सर। 5। कौन कौन से 5 है, कौन बताएंगे? अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। तो इसको कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि ये घूम फिर करके क्वेश्चन आएगा। अब इस बार तो सिंपल 5 आया हुआ है, कहीं वो सीक्वेंस ना पूछ दे। जिस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है टफ पूछने का। नासतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंतराय अंतस्तवन योस्त तत्वदर्शिभिः। ये गीता के अनुसार श्लोक किसके अमृत्व के बारे में कहा गया है? आत्मा के लिए सर। आत्मा के बारे में कहा गया। ठीक है, बी नंबर है, कोई नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। भगवद गीता के अनुसार ध्यान में बैठने की व्यवस्था में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों का क्रम है चर्म, कपड़ा, कुशाघास, कपड़ा, चर्म, कुशाघास, चर्म, कुशाघास, कपड़ा, कुशाघास, चर्म, कपड़ा। सी। डी ऑप्शन, कुशाघास, चर्म, कपड़ा। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा था कि इसके इम्पोर्टेंट नोट में था। वैसे तो सुचोदय से प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना न अति उच्छितम न अति नीचनम चैलाजिन कुशोत्तरम कहा गया था। सही तो इसका जो सीक्वेंस है वो तो ये है कि कपड़ा मृगछाल कुश है, लेकिन कुश चुभता है, इसीलिए व्यवहारिक तौर पर कहा गया कुश, मृगछाल और वस्त्र इस तरह से लेना है। तो इसका व्यवहारिक वाला ही यहाँ लिया गया है। हम चाहे तो इसको चैलेंज कर सकते थे, सीक्वेंस ऐसा है, लेकिन जो व्यवहार में आता है तो ये सर्वमान्य है, इसलिए ये लिया गया। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार योग शब्द के अर्थ हैं समाधि, कर्मसु कौशलम, जीव परमात्मा दूसरा योग। चौथा सर। दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा। देखिए योग परिभाषा है जी ना, सर। समत्वम उच्चते योग योग उच्चते और वाला, योग समत्वम कर्मसु उच्चते वाला, योग कौशलम। कर्मसु कौशलम वाला। तो दूसरा और चौथा वाला समत्वम योग उच्चते है ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? समत्वम योग उच्चते वाला था ना, वो लिया एक, और दूसरा योगा कर्मसु कौशलम, यही बात कही गई है। दूसरा चौथा बी वाला। निम्नलिखित को भगवद गीता के अनुसार श्रेष्ठता की दृष्टि से क्रमबद्ध कीजिए। अभ्यास, ज्ञान, परमेश्वर का ध्यान, सब कर्मों में फल त्याग। श्रेष्ठता की दृष्टि से क्या बात कही गई थी? 12वें अध्याय के 8वें से 12वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं तुम ये करो, ये भी नहीं हो रहा है तो ये कर लो, इसमें भी मन नहीं हो रहा है, ये भी नहीं तुम्हें साधना हो रही तो दूसरा कर लो, ये भी नहीं हो रहा है तो ये कर लो। इस तरह से बात की गई। पहले देखिए, रिवीजन देखिए। पहले कहा गया अभ्यास करो, कहते हैं अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, अज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, लास्ट में कहा गया, और ध्यान से कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ है। तो अभ्यास से शुरू हुआ, अभ्यास से
ज्ञान श्रेष्ठ है। तो अभ्यास, ज्ञान, ध्यान और कर्म फल। तो अभ्यास, उसके बाद क्या आएगा बताइए। सीक्वेंस में ये सीक्वेंस में दिया है, अभ्यास से ज्ञान, अभ्यास के बाद ज्ञान। सही कह रहे हैं। 1 2 3 4 अभ्यास, ज्ञान, ध्यान और कर्मों के फल में, कर्मों 1 2 3 में 4 फल त्याग। 1 2 3 4 इसको कहीं नोट करके याद कीजिएगा इसको। अभ्यास शुरू करते हैं तो ज्ञान आता है, ज्ञान आता तो हम ध्यान करने लगते हैं, ध्यान करने लगते तो हम कर्म फल का त्यागी बन जाते हैं। ऐसे कुछ सीक्वेंस बना लीजिएगा, निमोनिक बना लीजिएगा तो याद हो जाए। 1 2 3 4 ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार किस कारण से योग सिद्ध नहीं होता है? उपयुक्त आहार विहार, उपयुक्त कर्म, उपयुक्त शयन जागरण, युक्ति पूर्वक कर्म। योग सिद्ध नहीं होता है। युक्ति पूर्वक कर्म से। ऑप्शन सर, पूर्वक कर्म। उपयुक्त बी कर्म ऑप्शन। करेंगे तो योग सिद्ध होगा ही, उपयुक्त आहार विहार से होगा ही, उपयुक्त शयन जागरण बी से और डी होगा ही। सर। नहीं, एक ही है आंसर। अच्छा, सिर्फ एक ही। युक्ति पूर्वक कर्म की बात कही, इसमें पूर्ण कूट नहीं है ना। भगवद गीता के अनुसार सात्विक आहार के गुण हैं। अब लीजिए, ये क्वेश्चन कितना पूछा जा रहा है। सुख और प्रीतिवर्धक, उष्ण और पहला तीसरा लवणीय। सर। पहला पहला तीसरा। पहला और हैं? तीसरा। सात्विक आहार के गुण हुआ तो पहला तो होगा ही सुख और प्रीतिवर्धक, दूसरा होगा तीसरा ही भी होगा उष्ण और सर। लवणीय। तीसरा भी आयु और होगा, आयु बुद्धिवर्धक वर्धक। होगा ना, आयु और बुद्धिवर्धक। चिंता तीसरा। और व्याधिकारी तो होगा ही नहीं, तो पहला और तीसरा होगा ना। कोई संशय है यस तो सर। बताइए, पहला तीसरा मेरे हिसाब से आप लोगों का क्या कहना है? सर पहला तीसरा ही होगा सर। तो सी है ना, ऑप्शन। बिल्कुल सही। सी चलिए, ऑप्शन। सी ऑप्शन पहला तीसरा। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। आसक्ति, क्रोध, काम, सांसारिक विषयों के बारे में सोचना। ये भी कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहे हैं नहीं, बी ऑप्शन ठीक कह रहे हैं। पहले सांसारिक विषयों के बारे में सोचेंगे, बी सोचेंगे तब तो जो है उसके प्रति आसक्ति होगी, फिर तो काम होगा। पहले सांसारिक विषयों के बारे में सोचा तो उसकी आसक्ति होगी, आसक्ति हुई तो कामना उत्पन्न हुआ, कामना में विघ्न हुआ तो क्रोध आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से लास्ट में क्रोध ही रखेंगे ना सर, उतना याद रहे तो शायद सेकंड चल जाए। हाँ, तो 4 1 3 2 4 1 3 2 बी वाला ऑप्शन होगा। इसमें क्यों दिक्कत हो रही है? अभी तो हम लोगों ने किया था। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। सूची 1 समत्वं योग उच्चते, कौन सा है इसमें? 48 सर। 2 तीसरे का 48। सेकंड नंबर सर। योगश्च चित्तवृत्ति निरोधा है। फोर का पहला, दो पाद का दूसरा। योगा दूसरा। कर्मसु कौशलम, दूसरा 50। 50 भगवद गीता। दुख संयोग योगम योग संयुक्त, छठे का 30। छठा का तीसरा। 23। तीसरा। बढ़िया, चलिए इसको देखने की जरूरत नहीं है। अंतिम सी सवाल ऑप्शन है, है। अजो नित्य है शाश्वतो अयम पुराणो, निम्न में से किन में उल्लेख किया गया है? प्रश्नोपनिषद, कठोपनिषद, भगवद गीता, कठोपनिषद सर। और 2 जगह आएगा। भगवत गीता में भी है। कठोपनिषद और भगवद गीता और कठोपनिषद। भगवद गीता में द्वितीय अध्याय के 20वें श्लोक में है, कठोपनिषद में कहा गया है प्रथम अध्याय के द्वितीय बल्ली का 18वां बी और मंत्र। सी। हाँ बिल्कुल सही, बी